लालू जी अभी भी देर नहीं हुई है, एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो फिर आपके महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, ऐसी चर्चाएं बिहार की राजधानी पटना के सियासी गलियारों में खूब ज़्यादा हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपनी जिद से पीछे नहीं हटा और एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया तो फिर महागठबंधन बहुत ज़्यादा संभावना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ना जीत पाए और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आ जाए, जेडीयू बीजेपी गठबंधन वाली सरकार आ जाए। तो सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलती है, मोहब्बत होनी चाहिए तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, हम कितनी बार कह चुके हैं कि हमें शामिल कर लो, शामिल कर लो, शामिल कर लो, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार जिद पर अड़ा हुआ है। वो हट पर आ गया है कि नहीं, हम ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में नहीं लेंगे। और अब इसी का नतीजा है कि एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है और ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादातर सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इससे राजद को नुकसान तो होगा ही, कांग्रेस को भी नुकसान होगा और महागठबंधन को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके सत्ता में आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ओवैसी ने और भी कई सारी बातें कहीं, जिसमें से कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। ओवैसी ने कहा कि बहुत बार हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। कहा जा रहा है कि हम बिहार में बीजेपी को हराना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, जेडीयू हारे, एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हार जाए और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें राजद और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर ले। ओवैसी ने यह कहा, लेकिन राजद की ओर से वही प्रतिक्रिया है, राजद की ओर से वही जवाब है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि हमें ओवैसी की जरूरत नहीं है, बिहार में ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं है, बिहार की राजनीति ओवैसी के लिए नहीं बनी है, ओवैसी को हैदराबाद की राजनीति ही करनी चाहिए। तो राजद के नेताओं का ऐसा कहना है। वहीं कांग्रेस के कई सारे ऐसा नेता हैं जो पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि नहीं, ओवैसी की पार्टी को इस बार हमें शामिल कर लेना चाहिए। तो कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है, कांग्रेस के कई नेता इस बात के पक्षधर हैं कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता बहुत अडिग हैं, हट पर उतर आए हैं और वो चाह ही नहीं रहे कि ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव भी लड़े। महागठबंधन में शामिल होना तो दूर की बात है, लेकिन एआईएमआईएम पूरी तरह अपनी कमर कस चुकी है। लगातार ओवैसी की पार्टी मेहनत कर रही है। ओवैसी खुद लगातार है बिहार का दौरा कर रहे हैं, हैदराबाद से लगातार आ रहे हैं, देश के और भी कोनों में जहां वो रहते हैं बिहार का चक्कर जरूर लगा रहे हैं, बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार एआईएमआईएम को मौका देकर देखिए। वहीं एआईएमआईएम के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो सीमांचल में लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार अपने जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कहां पर ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, कहां पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, इस पर इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और न सिर्फ सीमांचल में बल्कि इस बार अख्तरुल ईमान और ओवैसी की तैयारी है कि मिथिलांचल में भी लड़ा जाए और बिहार के बाकी कोनों में भी जहां पर एआईएमआईएम के लिए संभावनाएं बन सकती हैं वहां पर लड़ने की पूरी तैयारी है इस बार, और लड़ा भी जाएगा, ऐसा एआईएमआईएम के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं राजद इसका काउंटर करने के लिए वो अपने मुस्लिम नेताओं को कई बार आगे करती है, उनसे कहलवाती है कि नहीं, ओवैसी बिहार के लिए नहीं बने हैं, ओवैसी की पार्टी को बिहार में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ओवैसी तो बी टीम है, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एआईएमआईएम चुनाव ही इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को फायदा पहुंच सके, एनडीए को फायदा पहुंच सके। तो ये राजद के नेताओं का कहना है। उनके पास सीधे तौर पर इसका कोई जवाब नहीं है कि हम एआईएमआईएम को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बी टीम का ठप्पा लगाकर एआईएमआईएम को खारिज करना चाहते हैं। इसके अलावा राजद के नेता एक जुबान में एक सुर में यही कह रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद के नेता हैं, बिहार के नहीं, उनको बिहार की राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो राजद के नेता यही 3-4 जो लाइन है इसी की रट लगाए हुए हैं, यही लगातार बोलते हैं। वहीं कांग्रेस के कई सारे नेता आरजेडी पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं निकल रहा। और कांग्रेस के कई सारे नेताओं की दिली इच्छा है कि ओवैसी की पार्टी को इस बार शामिल कर लिया जाए और सभी लोग मिलकर महागठबंधन में एकजुट होकर एक मंच पर आकर बीजेपी को जोरदार टक्कर दी जाए और एनडीए को इस बार बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया जाए।
लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं कांग्रेस के नेताओं की। और कांग्रेस के कई सारे नेता हैं और आरजेडी के भी कुछ एक नेता हैं जो ये कह रहे हैं दबी जुबान में कि हो सकता है इस बार भी मामला फंस जाए, मामला करीबी हो जाए। और यही करीबी मामला, जैसे हम पिछली बार में हमने देखा था कि बहुत जगह 500 वोट से विपक्ष के उम्मीदवार हार गए थे, आरजेडी के कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए थे, बहुत जगह 2000 वोट से हार गए थे। तो यही 500-2000 वोट ये ना हारे आरजेडी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, ये 500 और 2000 का अंतर पट जाए और महागठबंधन जीत जाए। यही तो बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो लगातार क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, मुस्लिम वोट बिहार में बटें। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर सभी मुसलमान महागठबंधन को वोट करें, मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना हो। लेकिन आरजेडी खुद ऐसा नहीं चाह रही, आरजेडी खुद हमें शामिल ही नहीं कर रही है अपने महागठबंधन में। और अगर वो शामिल नहीं करेगी और एआईएमआईएम अलग से लड़ेगी तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और एनडीए के उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो ऐसा एआईएमआईएम का खुद ही कहना है, यह आरजेडी के नेताओं के कहने की जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम खुद ही कह रही है कि हमें शामिल कर लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। लेकिन आरजेडी का कहना है कि नहीं भैया, हम शामिल नहीं करेंगे, जो नुकसान झेलना होगा झेल लेंगे, जितने वोटों का नुकसान होगा, जितनी सीटों का नुकसान होगा, सब कुछ झेल लेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बिहार की राजनीति में स्थापित नहीं होने देंगे, एआईएमआईएम को बिहार में आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये राजद के नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है। क्या डर है आरजेडी को? आरजेडी को डर है कि कहीं वर्तमान में तो फायदा हो जाए, लेकिन भविष्य में एआईएमआईएम बिहार के मुस्लिमों का वोट लेकर ना बैठ जाए, वो अपने पास ना खींच ले सारा वोट। और आरजेडी का जो मुस्लिम और यादव समीकरण है, जो कई सालों से लालू परिवार की राजनीति चलाता आ रहा है, वो समीकरण कहीं ध्वस्त ना हो जाए। और इसी समीकरण को बचाने के लिए लालू परिवार जिद पर अड़ा हुआ है और वो वर्तमान देख ही नहीं रहा, वो ये बात समझ ही नहीं रहा। एआईएमआईएम के नेताओं का ऐसा कहना है कि लालू परिवार समझ ही नहीं रहा है कि इससे उनका कितना नुकसान होने वाला है और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आरजेडी और महागठबंधन को हराने के लिए तैयार है, ऐसा एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है। और ऐसा पटना के सियासी गलियारों में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो वोट का गुणा गणित जानते हैं, जो बिहार की सियासत की नब्ज जानते हैं, उनका भी कहना है कि एआईएमआईएम अगर अलग से लड़ेगी, तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ेगी, तो आरजेडी को नुकसान होगा ही। आरजेडी अपना ये नुकसान बचा ही नहीं पाएगी और आरजेडी कई सारी सीटों से हाथ धो सकती है। जो सीटें उसकी होने वाली थी, वो सीटें उसकी नहीं होंगी अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल नहीं होती है तो अभी तक की यही जानकारी है। अभी चुनाव में वक्त है 4 से 5 महीने का। देखना होगा कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के कर्ता धर्ता और आरजेडी के युवा नेतृत्व करने वाले तेजस्वी यादव और मीसा भारती और बाकी लालू परिवार के सदस्य क्या ये फैसला लेते हैं कि वो ओवैसी की पार्टी को अपने महागठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं, या फिर वो अपनी इसी जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं भैया, हम शामिल तो नहीं करेंगे, चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे जितनी सीटें हम हार जाएं।